वशिष्ठ जी के पास में जाकर के कहा है भैया बहुत प्यास लगी है। अरे घूम रहे नारद से ज्ञानी, गौर देना भैया। पहुंच गए काशी में, प्यास लगी नीर नजर नहीं आओ। अरे करम ने लो लपेटा, नारद आगे बड़े देख लो चौकी पे लोटा भैया। नारद जी ने क्या देखा, चौकी पे एक लोटा रखा हुआ है और वो लोटे में जल आमंत्रित करके रख दिया था कि ब्रह्म मुहूर्त में रानी अगर इस जल को पिएगी तो एक कन्या को जन्म देगी। अब वो जल रानी ने तो नहीं पिया, नारद जी पहुंच गए, प्यास लगने लगी। अरे करम ने लो लपेटा, नारद आगे बड़े देखी चौकी पे लोटा। नारद ने बिलम नहीं कियो, लोटा लो के पानी नारद पी लियो। ओटा रानी की बजाय वो जल नारद जी ने पी लिया। जब नारद जी ने पी लिया तो शरीर में बेचैनी सी बही, और जब बेचैनी सी बही सो वशिष्ठ को दरवाजे खटखटा हो जाए के भैया। वशिष्ठ ने कही नारद कैसो आओ काका में। नारद कहने लगे भैया दरवाजा जल्दी से खोले। जैसे वशिष्ठ ने दरवाजा खोला जवाब दिया क्या बात है भैया, मेरे शरीर में बड़ी जोर की तेई किस्म बेचैनी सी है रही है। बोले चौ का खाओ तेने, खाओ तो कसुनाए ले जा चौकी पे लोटा रखो तो वो मैंने पानी पी लो। ए मज्जा नारद, वो तो रानी को रख दो कि रानी ब्रह्म मुहूर्त में पिए तो कन्या को जन्म देगी। तो अब का होएगो, अब का होगो, जो रानी जन्म कन्या को देती है बुत्तू देगो। नारद बोले भैया जा से बचा ले मुझे कैसे हूँ करके। वशिष्ठ बोले मेरे पास कोई युक्ति नहीं है जो मैं तुझे बचा पाऊं। गर्भ का भक्षण तो वो करता है इंद्र, इंद्र के पास जा। नारद ने कही कर देगा, हाँ बिल्कुल कर देगा। इंद्र के पास में नारद जी चले और नारद जी के जैसे ही देखा इंद्र ने, तो इंद्र ने कहा कहिए बाबा जी कैसे आना हुआ। नारद जी कहने लगे इंद्र इते आ
सबने के सामने कई वे वही बात ना है ने के मैं माऊ कान कर दे सुनो कही ये बाबा पागल है गो दुनिया को पागल बना तो आज कैसो मुष्टा बनो फिर रहो है बता क्या बात है। नारद कहने लगे इंद्र बादना की याद करे जब तेने गौतम की पत्नी अहिल्या के संग में छल करो ना है तो तेरी जो शरीर में योनि में वो छिद्र हो गए तो किन्ने मिटवाए हमने अब आज बारी है हमारी तो बोले क्या करें करेगा मेरे पेट में गर्भ है जी कैसे बहु नारद रानी के ब्रह्म मुहूर्त में लोटा रखा था पीने के लिए कन्या के लिए वो मैंने पी दिया है तो अभी क्या करें। इंद्र कहने लगा है नारद जी गर्भ का भक्षण तो कर दूंगा गर्भ खत्म कर दूंगा लेकिन पेट के अंदर जाऊंगा। नारद कहने लगे तू मैं मरूंगा ना हैं मैं मरूंगा नहीं। इंद्र कहने लगा अगर मरे जाओगे तो फिर चले जाओ जाओ लड़की को जन्म दे दो हमारे जोरे कह के ले आई। नारद कहने लगे तो भैया तू चाहे पेट में जा चाहे बाहर आ पर ले जा गर्भ खत्म कर दे मोजा बीमारी ते अलग कर। उसी समय इंद्र ने कहा है बाबा मुंह फाड़ के रखना मैं पेट के अंदर जाऊंगा और अगर तूने कहीं मुंह बंद कर लिया तो मैं मर जाऊंगा अंदर और तू मर जाएगा बाहर देख लेना। नारद कहने लगे तू जा कुछ भी कर मैं मुंह फाड़े रहूंगा मैं बंद नहीं करूंगा। हुआ ये अरे इंद्र ने वज्र पकड़ो है इंद्र ने देखा कि एक छोटा सा टुकड़ा है। इंद्र ने उस टुकड़े पर और रख के जैसे ही वज्र की चोट दी बहू का जैसे ही चोट वज्र की मारी और एक की है गई तीन कुमारी। जैसे ही इंद्र ने चोट दी तो वो खत्म तो ना है भाई और एक की तीन है गई। इंद्र ने जिकई जिका है रोए हम तो बीमारी खत्म करवे के लिए आए जो तो बढ़ रही है अब क्या करें। इंद्र को मन नहीं मानो भाई एक बार और देखो तू हुआ क्या। और जैसे वज्र दूसरा मारा अरे नाए वज्र से वहीं पे हुई और चोट लगी सोई है गई तूने। जैसे ही इंद्र ने दूसरी चोट दी तो एक की भाई तीन और तीन की है गई फिर है 9। कौन से स्कूल में पढ़े हैं? एक की भाई 3 और 3 की दूनी 6। अब 6 इंद्र ने कही जिकाए रो अब बाबा ना छोड़े गो जिंदा माते वो मुझे खुद ही। इंद्र को मन नहीं मानो अब जाए तो रहे ये बाहर तो एक बार और कोशिश करके देखते हैं हुआ क्या। फिर चोट मारी जैसे ही वज्र करो फिर हारा और छेदी बिटरिया है और 6 दूनी 12 है बात। अब इंद्र ने करके आए नारद ने कही कहो का करे आए
बोले सुनो का करे आए नारद बोले